इडली डोसा और बे खावाना जन माऊ पाई। देखो किसान को जीवन बहुत ही संघर्षशील जीवन है। शुरुआत जद करा जद बहुत ही तो मेहनत करनी पड़े। ये खेती के ऊपर जो कोस्ट जो खर्चो आ रही है ना वो आज 10 गुना होगो। किसान सब कर्जा में रहे तो माने कोई को उधार लेना पड़े, कोई दुकानदार का उधार लेना पड़े, पूरा हाथ कट जाए। सही बात है। जगह अन काई बोले बेवा बोले पूरी बेवा टूटी है सा लो आ जा आगे भाई ने पूरो धन्यवाद बाबले और ए मारो से हां लियो टेस्ट तो कर लेना। हां बिल्कुल 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 सर लियो। नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। मैं रामनिवास चौधरी आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आरसी मीडिया पे आपने बहुत सारे मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। उन सब से हटके आज का इंटरव्यू सबसे अलग रहने वाला है, सबसे विचित्र रहने वाला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी वीडियो देख के। अभी हम लोग एक किसान के खेत में खड़े हैं। जी हाँ, नागौर जिला या यूं के डीडवाना कुचामन जिले की मकराना पंचायत समिति ग्राम पंचायत मन्नाना का गांव अमरपुरा और अमरपुरा में चोलू की डणी। हमारे साथ में किसान लोग हैं। आज हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि किसान का जीवन कैसे होता है, किसान की दिनचर्या कैसे होती है, फसल कैसे उगाई जाती है, फसल में बचत कितने होती है। किसान के संपूर्ण जीवन का उस पे जीवन पे चर्चा करके मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा और उसी अंदाज में पहुंचाने का प्रयास रहेगा जिसमें किसान खेती करता है। हमारे साथ में किसान हैं, उनसे चर्चा करके तो शुरू करते हैं। सबू पहली तो मैं आप सब ना राम राम करूँ सर। राम साहब राम राम साहब। आपको कहाँ शुभ नाम साहब? मारो नाम सोनलाल चोइल है साहब। सोनलाल जी चोइल। अच्छा, गाँव किसी हो? गाँव अमरपुर है। अच्छा, तहसील मकराना है और पंचायत मन्नाना। पंचायत मकराना। मैं आज था के बीच में ये वास्ते आया मैं कि किसान की जिंदगी कायम है, किसान किए खेती करे, अभी की दिनचर्या कायम है, बात जानबा के खातिर पहली मैं नानू राम जी को भी परिचय मैं करवा दूँ। खुद ही एनआरडी के मौसम विभाग एक चैनल चलाया करे और मौसम की जानकारी बड़ी शानदार तरीका में देवो। और अपना मारवाड़ अंचल में खास तौर नागौर एरिया में तो लोग आज तक कहे कि मैं तो अगर माचो माय न डाला तो नानू जी ने पहुंच रहे डाला। अब बात है ना भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सटीक पीवेश आया का एकदम सटीक। और आंको चैनल देख रही आगे कृषि को काम मैंने जो मैं करा। आप चर्चा शुरू करा। मारो कहबा को मतलब मको जानबा को विचार हो कि किसान की जिंदगी कियान की कहीं वर्तमान प्रदर्शन में किसान किसी समस्याओं गुजरे और कहीं कहीं मतलब बाहर मुंडा के है जो कि किसान के समस्या आवे। सब पहले समस्या पर बात कर। खेत न लेर, दवाई पानी न लेर, भाव न लेर, फसल न लेर, जकी थे मतलब थाके मुंडा का आवे भाई आप खेत में काम करा 4 महीनों की फसल को टाइम हुए भी टाइम में कहीं कहीं समस्या अपना मुंडा करे। देखो किसान को जीवन बहुत ही संघर्षशील जीवन है। संघर्षशील है तो बहुत संघर्षशील जीवन है। कि शुरुआत जद करा जद बहुत ही तो मेहनत करनी पड़े और रात और दिन एक करना पड़े। और बी में भी कहीं है कि कई बार मौसम को जो को प्रकृति को प्रकोप हो जाए। अच्छा, और प्रकृति को प्रकोप हो जाए तो सारी फसल बीजी भी जाए, नष्ट हो जाए। ये वास्ते लोग के लगा गाय जमीन भी सट्टो को एक प्रकार को ओ मतलब बहुत सट्टो है सर, बहुत ही सट्टो है। और इन जद भी मैं माना कि आप 4 महीना का मान जगह अगर कोई फसल ले और घर जद चलिया जवान जद भी ने संपूर्ण माना कि आज अपना है जो कीन की में पालना पड़ी है। अच्छा, घर गालिया जब तक की ठाक होने कोई ठाक नहीं, बिल्कुल ठाक नहीं है। और अब तो संघर्षपूर्ण जीवन है किसान को। सुबह वो रात और दिन 24 घंटा मेहनत करे वो। और भी के बावजूद मतलब किसान ने है जो को पूरी पूर्ति नहीं हो रही है। आज की स्थिति में आ रही है। खेती अति महंगो काम होगो जिसमें दवाइयाँ, खाद, अनेक नाना प्रकार की जो चीजें है ना जो कि बहुत लालनी पड़े और वह बहुत ही महंगी है। और भी के बाद के मायने मर 50 सारो अगर काम में करा दुख देख दिखा रहे छोटा लेर बढ़ाता पूरो जी को सदस्य जो रात दिन में रेत मातो रखा। अच्छा, कहबा को मतलब वो भी है कि किसान में यहाँ क्योड़ा भाई अगर तक खेत में अगर मजदूर गाल सगलो काम कराए तो भी कौन बच्चा घर का ना कटे बिल्कुल कौन बच्चा छोटा लेर बड़ा तक अगर एक 10 साल को बच्चे है ना वो भी सुख की नींद कौन सो सके। अच्छा, बिना भी कराई नहीं उठान सको चलो लेन बदल रहा बिल्कुल सर उठाना पड़े।
घर के लुगाइयां भी साथ देना पड़े। बिल्कुल सबने देना पड़े कि भाई एक साइड में कोई पाइप ही पकड़ी तो वो पाइप ही पकड़ी। तो ई वास्ते कहीं है कि बहुत संघर्षशील जीवन है। बिके बावजूद किसान की जब फसल हो जावे तो माने बाजार में भाव को नहीं मिले। सबसे बढ़िया बात है। अच्छा, भाव कम। सब बड़ी प्रॉब्लम किसान के करना है कि माने भाव नहीं मिल रही है। जत्ती माँ की खेती की लागत बढ़े बा लागत है ना जी माने नहीं मिल रही है। अच्छा, भाव की थे बात करी, लोग यहाँ कहे कि पहली का भाव हार बार का भाव मत खूब भाव चढ़ गया। मतलब लोग यहाँ कहे कि भाई पहली जिया गुआर ले लो, मूंग ले लो, कपास ले लो, गेहूं ले लो, बाजरो ले लो, बाजरो 1000-1200 बिकतो और बार 2-2.5 रुपये के भाव तो कहे बढ़िया भी तो है। कहीं कहे लोग मतलब नहीं पहली का हिसाब भाव बढ़िया। हाँ, पहली का हिसाब भाव बढ़िया, लेकिन जको लारक जकी खेती के ऊपर जकी कोस्ट जको खर्चो आ रही है ना वो आज 10 गुना होगो। अच्छा, खर्चो 10 गुना बढ़ गो और भाव भी का अनुपात में कोनी बढ़िया। भाव है जगह 1-2% ही बढ़िया है और वो जो खर्चो है जो 10 गुना बढ़ गो। अच्छा, खर्चो 10 गुना बढ़ गो। ई वास्ते फिक्स को नहीं, कोई भाव फिक्स नहीं है। जब किसान खेत में अनाज निकाले और मंडी में ले जावे भी टाइम भाव है जगह कमजोर हो जाए। अच्छा, और जगह बड़ा स्टॉकिस्ट है अरे जब स्टॉक कर ले अगर किसान को भाव जो अनाज है जो पूरा मंडी में चलियो जावे भी के बाद में भाव चढ़ जाए माने किसान लोगों ने भाव मिलेगा यार। मतलब किसान ना तो जी टाइम फसल निकाला भी टाइम बेचनी भी पड़े क्योंकि देखो को खर्चो एड़ो रहे। किसान सब कर्जा में रहे तो माने कोई को उधार लेना पड़े, कोई दुकानदार का उधार लेना पड़े और माने भी टाइम के ऊपर बा को तक्का जो रहे तो अनाज बेचना पड़ी। अच्छा, दूसरी बात सब बाल बच्चा ने पढ़ाबा को भी तड़लो लेवा आज के टाइम के मायने मैं खर्चो लेवा कटो माने तो माँ की मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बात कोई रिश्तेदार का खर्चो आएगो, बहन बेटी को खर्चो आएगो, बच्चों को खर्चो आएगो, ब्याह शादी को खर्चो आएगो तो मान तो कम कीमत का मायने मजबूर उर्वा फसल बेचनी पड़े। टाइम में काटे जी टाइम में बेचनी पड़े। बिल्कुल भी टाइम बेचनी पड़े। सर्दी को मौसम है, कड़ाका की सर्दी भी पड़े, रात और दिन काम करो, रात ना काम करबो कतोक दूर है। मतलब कई बार लाइन आए ना तो रात नहीं बदलनी। बिल्कुल रात में पलटनी पड़े सर, रात में पूरी रात पड़नी पड़े। पाइपा का मायने बर्फ जम जावे और हाथ जगह सुन हो जाए जगह 1-1 घंटा तक पाइप पलट और 1-1 घंटा तक माने यहाँ तप के नेड़ा नहीं ले जा सका मका यहाँ तप के सारे घर तो बड़बा लाग जाए माने कई गुदड़ा का माने लपेटना पड़े यहाँ 1 घंटा माँ की सुनने की पाची बाप रहे। अच्छा, बाहर अमरपुरा में थे बताइए चोलियाँ की डानी और अटकतीक जमीन कहीं कर में ले हो बाहर जगह पर गेहूँ की फसल में खड़ा। हाँ, कता बीघा में गेहूँ है, कता में सब गोड़ कहीं है। गेहूँ की बात कर लें पहले, कता बीघा में कर में ले। देखो गेहूँ है मके 25-30 बीघा का मायने 25-30 बीघा में गेहूँ कर में 25-30 बीघा का मायने गेहूँ है और कुछ में जो भी है। अच्छा, जो भी है। हाँ, 2-4 बीघा का मायने जो भी है। कता पानी आने पानो पड़े जो गेहूँ में खातर आधे 8-10 पानी पानो पड़े। 8-10 पानी। हाँ, 8-10 पानी पानो पड़े। बीघो अपना शायद 17,600 स्क्वायर फीट का हाँ, बीघो है। पैदा अगर देखा तो कती 1 बीघा में कहीं पैदा गेहूँ 1 बीघा के मायने बढ़िया अगर पैदा हुए ने 6-7 कुंटल 6-7 कुंटल। हाँ, बा बड़ी मुश्किल हो बा भी प्रकृति एक है ना जो अच्छी हुए मौसम अच्छा हो जाए नहीं तो 2-3 कुंटल पैदा हो। अब बार मैं इस सब गोल का खेत में खड़ा और जे की मन बताइयो कि सब गोल की फसल एक खेत में जगह में खड़ा एकदम माड़ी है। एक बार कैमरा जूम कर दिखाओ, देखो सब आती छोटी रबा को कई कारण है वो मौसम ठीक नहीं हो और आ देखो ऊपरों जल रही है। फसल की बढ़त नहीं हो रही है और मौसम है जो को अब की बार किसानों के वास्ते अच्छो नहीं हुई। पहले शुरुआत में मतलब शुरुआत में तापमान बहुत ज्यादा हो बिजाई करी तो बीहू के खेत है ना जगह खाली हुआ और बी के बाद में खाली एक ज्यादा सर्दी पड़ी मौसम जो कोई फसल ने अनुकूल चाहिए ना वो मौसम हुई हो लगभग 1 महीना की होगी। 1 महीना हो गया तो बिल्कुल 35 दिन की होगी। 35 दिन की तो ये 35 दिन की फसल में आप देख रही हो देखो हालत हो रही है बिल्कुल नी के बराबर है। अच्छा, पानी इसब गोल ना पानी कता देना पड़े? इसब गोल 6-7 पानी 6-7 पानी देना हाँ। पड़े।
अच्छा पानी तो थे बतायो कि पानी तो ठीक है, चलो थोड़ा गहरो है बाकी ठीक है। लाइट वाली कहीं लाइट की साहब बहुत प्रॉब्लम रहे। अच्छा कितना घंटा हो बाहर? बिया गवर्नमेंट 6 घंटा लाइट कर रखी है, लेकिन भी में बार बार ट्रिप हुआ तो रहे। अच्छा ट्रिप, हाँ ट्रिप होतो रहे, जिया आधा घंटो चाली ट्रिप होगी, 1 घंटो चाली ट्रिप होगी। माने एवरेज लाइट है कि 6 घंटा में 4 घंटा ही मैं खेत में यूज 4 घंटा ही पूर्ति हुए। हाँ। बाकी तो 2 घंटा तो ट्रिप में, बाकी ट्रिप में चलाओ और करो और हाँ, बिल्कुल पाइप तान पानी फूके और ला रहा हूँ, जब भी पाइप को वो प्रेशर बढ़े और ला रहा हूँ बंद हो जाए। अच्छा वोल्टेज तो ठीक है कि वोल्टेज ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, क्रम बाकी भी प्रॉब्लम रहे, बाकी भी प्रॉब्लम रहे। अच्छा लाइट कई दफा मोटर जल जाए, कई दफा है जो मोटर जलती रहे मगर। और टाइम फिक्स करो लाइट को? टाइम कोई फिक्स नहीं है। कभी रात ना जगह दिन में आ जाए। रात में भी देवे की लाइट? रात में भी देवे तो रात में इस टाइम की टाइम जी बहुत ज्यादा सर्दी पड़े तो भी टाइम जी रात की 12 बजे लाइट दे दी। अच्छा तो मान लोगों तो उठ भागना पड़े। आप देखो हाथा की हालत देखो माँ की चामड़ी की, हाँ सही बात कहीं उड़ किया है ना। हाँ पूरा हाथ कट जाए सही बात है। जगह अन काहे बोले बेवा बोले पूरी बेवा टूटी है सा लो आ जा आगे बाहर पूरो दोनों आती उमले दोनों आती हैं उमले बहुत खतरनाक हाथ उड़ गया। ए मगे सहयोगी है गीगाराम जी बाबोले और ए हमारे सहयोगी है बुद्धाराम जी मेघवाल। आगे भी देखो आप हालत देखो आगे आप क्या कर रही है। हाँ तो मतलब रात में कारण ज्यादा क्योंकि रेत है तो लागे यार पतो अभी कपड़ा में जार सोनो भी पड़ा। बिल्कुल सोनो पड़े सर, कपड़ा तो बदल ही कौन सका तो मन तो बार बार उठना पड़े। हर 1 घंटा बाद में आधा घंटा में। दूसरी बात के मवेशियों को जानवरों को भी आतंक फुल है, पूरा आतंक है साहब। जगह रोजड़ा है, जगह नीलगाय बोलो आप लोग, ए माने पूरी रात कौन शोभा दी। अच्छा दो एक तो मतलब बाढ़ आड़ कोई के घणो कोई मतलब छलांग मार है बिल्कुल छलांग मार है जा पूरी रात है ना मान निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ये वास्ते कहवा कि किसान को जीवन है बहुत ही कष्टदायी जीवन है। और मतलब तो संघर्ष कर लास्ट में हाथ का तो काय बाबी मतलब गारंटी मतलब तो मैं माँ की पेट भराई दौरी हो रही है। आज की हालत में किसान है जो को बाहर की टाइम में माँ के कर्जो ये बात कोई है कि जब फसल या तो प्रकृति को प्रकोप हो जावे और प्रकृति अगर थोड़ी ठीक हो जाए तो माने बाजार में भाव को नहीं मिले। बाजार में भाव ई वास्ते माँ को जीवन है ना जो को संघर्षशील ही रहे। और मैं ज़्यादा कोई मतलब अच्छो काम भी को नहीं कर सका, अच्छो मैं खा भी नहीं सका टाइम के ऊपर। फिर भी मैं मतलब रात दिन अब लगेड़ो धंधो पैतृक धंधो और एगो लगेड़ो भी रहनो धंधो और एगो ये वास्ते करा गई और जी बाकी मजबूरी है। इस समगोल कोरोना बुआई तो भी का मान एक बार में बढ़िया आवे, दोबारा बढ़िया आवे को नहीं तो अपने खेत पे जाना पड़ा आपस। बिल्कुल लेना पड़े सा भाई महंगा आवे, महंगा आवे तो बाहर जो थे वो खेत लियो ने। हाँ तो इके मायने भी पहले देना पड़ा पीछे भी। बिल्कुल साहब 4000 रुपया बीघा का हिसाब दिया हूँ। 4000 बीघा के हिसाब ना बाबा का कम से कम मान लो के 3 बोरी समगोल बने जब मान लो पूर्ति हुए। हाँ 3 बोरी हुए जद माँ का थोड़ी मजबूरी पड़े। और आपने में कहीं एवरेज आओ बार आपने एवरेज आवे 1.5 बोरी, 1.5 बोरी हुए। अच्छी हुआ तो 1.5 बोरी, नहीं तो बोरी को एवरेज यार भाव 13-14 चले बार 13-14-12 हजार रुपया का भाव है। 12,000 और लास्ट का मान लो बर्फात हो जाए झड़ जाए फिर अगर पूरी मौसम खराब होगो और ओलावृष्टि होगी या बरसात होगी तो मैं मुखी को लेर जावा सा अठे रह जा पूरी पूरी हाथ झड़कार जाना पड़ा। और सरकारों की अपन बीमा राशि मिले एरिया में की जकी अपन सरकार चला रही बीमा क्लेम। देखो आज दिन तक 1 रुपयो को नहीं मिलियो कौन मिलियो ना 1 रुपयो को नहीं मिलियो। कागजात कई योजना आवे कब के वो मुआवजा दे दियो के वो दे दे हमके वो दे दे बीमा करया बे खाली कागजा में दिखावटी आ रही है साहब। किसान दूर आज दिन कौन मिलिया ना 1 रुपयो को नहीं मिलियो साहब। लाडली चौमासाली फसल का हाल बीमा करायोड़ा लोगों को कोई रिप्यो गुआर मोंगा का बिल्कुल 1 रुपयो को नहीं आयो सा कौन आयो बिल्कुल रुपयो और सब ना जकी बड़ी कमजोरी है बाई अपनी आई है क्या बीमा करा रही है आपा पीछे लागे आपने और पसंद नहीं मिले। देखो किसान गनो बीमा कंपनी वाला है जका आवे और बीमा का रुपया ले लेवे और बीमो कर देवे और जब फसल में नुकसान हो जाए और मैं क्लेम के वास्ते जमा माने 1 रुपयो को नहीं मिले मुआवजा को नहीं बिल्कुल 1 रुपयो को नहीं मिले। शायद खरीफ 2023 को बकाया पड़ी अपने पेमेंट हाल बीमा होया है मूंग का बिल्कुल बाजरी का बाद में रबी की फसल का व्यापी भी नहीं मिली यार बिल्कुल ऐसा 1 रुपयो को नहीं मिलियो कोई नहीं और कोई फुटबॉल नहीं आगे कोई नहीं सुन बालो है साहब किसान की तो कोई नहीं सुन बालो है।
ये वास्ते किसान की आर्थिक स्थिति है जो कि कमजोर है। बिल्कुल सही बात। आज भी भाई है जो आज के 50 जबकि साल आज पहले के 50 साल पहले ही आज भी किसान की हालत भाई। एक चीज जो कि सरकार की कई योजना आवे, जी मान लो होद की आवे, तारबंदी की आवे, और भी कई योजना आवे, बीमा की तो बात आप पहली करी, ए भी किसान तक पुगे कौन पुगे कटन कटे खेत तक लास्ट तक। देखो साहब, जो सरकारी योजना है हम्म। वे कागजात तक ही सीमित है। अच्छा। वे कई दफा है जगह अटे जो डैम बनावा हाँ। बीका भी माँ का कागज लगाएड़ा है, अच्छा। कई दफा लगा दिया। हम्म। और जगह आप ये पाइप ले रही हैं आप पर गवर्नमेंट वो कर रही है कि मैं सब्सिडी के तौर पर अनुदान देवा आपने। अच्छा, कृषि उपकरण जो कि भाई योजना है कि भाई बी पाइप की कमान है। टूटियां की टूटियां की अच्छा, भी कोई अप्लाई करिया कि फार्मर बीको भी अप्लाई करिया, हैं। लेकिन आज तक गवर्नमेंट की तरफों सरकार की तरफों माने 1 रुपये को नहीं मिलियो। कोई काई सहायता के नहीं जगह मिली। अधिकारी है मिलता उला जगह को काम है वो अब आपको काम है बार बार आने सूचित करा काई तो एक ही बात कहे कि आगे थाको प्रोसीजर के वास्ते भेजोड़ो है, माने साल 1.5 साल होगा। अब बांको प्रोसीजर है जो कद उबालो है, या तो बांको रिटायरमेंट हुई जब प्रोसीजर हुई काई या नहीं आ जाए माँ के वास्ते किसान के वास्ते तो भाई बात है नहीं आई भाई कहीं थाको प्रोसीजर चल रही है। अब वो प्रोसीजर खत्म हो नहीं रही है। बाहर तय करीब बता रहे जी लगभग 150 बीघा जमीन कर में लो। हाँ जी, सरकारी योजना के नाम पर की है 150 बीघा में? बिल्कुल 1 रुपये को नहीं, 1 रुपये को नहीं, 1 रुपये नहीं है। पूरा का पूरा रुपया जेब मुँह लगेड़ा है, नहीं है तो कोई को मत लियार लगाइया। अच्छा, 150 बीघा जमीन तय बता रहे हो करीब करीब। हाँ जी, कतो खर्चो बैठ गो और कतो पूरा बैठ जाए काई मानो अनुमान अगर मोटा मोट 150 बीघा जमीन है जबकि मैं जबकि दिनों कृषि है जो शुरुआत करी यहाँ इको काम शुरुआत करी यहाँ और जत्था तक लास्ट मैं ये दान ने निकाल और घरे ले जावा बताते लगभग माने 15 लाख रुपया खर्चो भाई। 15 के 16 के बीच में 15 लाख 15 और 16 के बीच के माने माके खर्चो लाग घर का मेंबर लाग में जगह होई बिल्कुल बे मैं जिया 10 मेंबर लाग में लिया तो बाकी कोई गिनती नहीं है। बाकी जो नगद जेब में खर्चो लागी वो 15 और 16 लाख के बीच में लागी। अच्छा, पैदा करती हुई बात बाद की बात बात तो एक कुदरत की चीज है। अब पैदा कहीं हुई मैं तो भगवान के भरोसे, हाँ सरकार के भरोसे तो मैं भूखा मर जावा। माने 1 लाल रुपये पीछे नहीं मिले, चाहे किसी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आएगी चाहे कांग्रेस आएगी, लुभावना वादा करे किसाना के वास्ते मैं ये कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ। बाकी जमीन पर वास्ते में की को नहीं उड़ो किसान बाकी धरातल के ऊपर है जो किसान के वास्ते 1 रुपये नहीं है। तो ये वास्ते मैं था का मीडिया के माध्यम के वो चाहूँ कि या तो सरकार सुने नहीं तो आक्रोशित हुई और किसान ने आंदोलन करनी पड़ी। इसके अलावा सरकार की जो नींद है वह नहीं उड़ रही है। एक चीज आप भी है कि किसान कटे न कटे न्यारो न्यारो बटियोड़ो है एक जगह संगठित करने वास्ते सरकार कौन सुना, आप भी कारण तो हो सके। बिल्कुल वो एक प्रमुख कारण है। किसान की कमजोरी है, किसान की एकता नहीं है और किसान अलग अलग ग्रुप में बढ़ जावे, नेता लोग मन बांट देवे कि वो बीजेपी के ग्रुप को है वो कांग्रेस के ग्रुप को है, राजनीतिक खेती में राजनीतिक खेती के मान उलझा लेवे। इस वास्ते किसान है जो को बिल्कुल ठगोसो महसूस हो रही है। एक चीज मैं तन पूछ बचाऊं कि वर्तमान का नयोड़ा छोरा है, नया टब्बर है, युवक के जो नौजवान के जो खेती में दूरी बनावे बे लगभग आज को सोर्स खेती को है जो को इनकम को जो को माध्यम है ना वो कम हुआ की वजह बे धीरे धीरे जो की युवा पीढ़ी है भाई खेती दूर हटती जा रही है। रुचि कौन ले एक कारण वो भी हो सके कि मतलब शहर की तरफ जावे आ भौतिकवाद है इमें पिछोड़ा वास्ते वो काम करबो कौन सा रुचि भी की कम हुई है। बिल्कुल कुछ शहरों को बजाय थोड़ा सो को मेहनत को काम है, मेहनत को काम है, मेहनत कोई करबो तो रात और दिन ही के माए मेहनत करनी पड़े, चाहे सर्दी है बरसात है गर्मी है। किसान कृषि एक यान को काम है जिम और रात और दिन एक मेहनत करनी पड़े। और युवा लोग आ सोच रही है कि आप बिना मेहनत कम मेहनत में, लेकिन मारो कहबा को मतलब एक ही है कि आदमी ने कृषि में जुड़ो रहना चाहिए। आप कृषि प्रधान देश है, इकी जकी केस आ देश की जकी अर्थव्यवस्था है जकी किसानी पर निर्भर है, खेती पर टिक्योड़ी, बिल्कुल खेती पर टिक्योड़ी है। तो किसान को काहे के वो नयोड़ा छोरा ना भाई मारो के वो यूं काम अपड़ा पेत्र काम दूर जा रहा है, मारो युवा पीढ़ी नो के वो है
क्या आपन जो को पुश्तैनी काम हो, पैतृक काम हो कृषि को, तो यूं दूर नहीं हटना चाहिए। हाँ भले ही कटाई काम कटाई करो, कटाई करो, लेकिन खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए और खेती करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए खेती। क्यों कि एक कोरोना को समय आयो ला रहे हैं, तो वह जगह सिटी के मान जगह आदमी रहवा बने किसान लोगों की ही शरण लेनी पड़ी, गाँव में आरा लेनी पड़ी। गाँव में कई किसाना के खेतों खाबरना घरों का चीज़ें ले जाता मनाई दियो। बिल्कुल सब अनाज बने रोटी दूध दही सब बने जो को किसान बायोड़ा ने सेवा करिए और शुद्ध चाय जो बन के मान तो थाड़ो ही दियो। हाँ अब सिटी में बे केमिकल खाए युवा छोरा जाए है बाहर वाला टाबर जाए तो बानी के वहाँ के भाई थे ग्रामीण क्षेत्र में जुड़िया रहो, कृषि में जुड़िया रहो, काम चाहे थे कटाई करो, लेकिन शुद्ध थाने खान पीन मिली, शुद्ध अनाज मिली। क्यों सिटी में जार केमिकल खाओ। खाबा पर तो खूब चर्चा हुई थी कि कोरोना के बाद में तो खूब चर्चा हुई खान पीन पर, तो शुद्ध चीज़ तो गाँव में आज भी खेता में है, बाकी तो शुद्ध रही है। बिल्कुल साहब, आज भी है जो को आप खुद पैदा कर रही हैं, अठा को जो को वातावरण है, अठा को आप दूध दही है, घी है, बाजरो है, वो एक बहुत ही बढ़िया अच्छी निरोगी चीज़ है, बहुत अच्छी निरोगी चीज़। तो मिर्चा और बाजरे की रोटी शुद्ध। हाँ बाकी एक चर्चा और करा किसान को खान पान का ही करे सबू, मतलब खान पान की चर्चा खूब हुआ। देखो किसान को खान पान तो देसी है, आपने मैं बताऊं कि बाजरा की रोटी, राबड़ी और दी, अच्छा अटे खाया करो, अटे खावा और मंगावा और ये अटे फिडियो अपनी टपरी के मायने जाओ भाई। हाँ और रोटी खेती लागे मीठी गणी है, बिल्कुल लागे, रोटी मीठी लागे ना। आप ही जिमो आ देखो राबड़ी और ओ दी ए बाजरा का सोगरा ओ न्याथणु माको पुरानो टिफिन हो ऐसा है ना। हाँ अच्छा इम गाइन दी है, इम दी ऐसा लो तो चूरो चूरो पर थोड़ा हाँ लियो टेस्ट तो कर लेना। हाँ बिल्कुल 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 सा लियो, एक रोटी चूर दो पूरी पूरी चूरा सा। अच्छा तो सुबह फिर लेरी आनो पड़े घर, लेरी आनो पड़े सा या फिर रेवे जगह के पुगानो पड़े, रेवे जगह के पुगानो पड़े। शाम को बेटे ही ले रहा हूँ, शाम को भी अटे अटे माको जो को भोजन और रेवासी किसान को खेत ही है। अच्छा आ टपरी बनाई हुई है ना, आ टपरी हाँ तो अब गई बनाई के ला रहा की बनाई नहीं अबारी बनाई डी, अबारी बनाई, हाँ अबगी बनाई डी। ऐसी को पुलाव तो वह कैसा बोलो, बिल्कुल वैसा गरम रहे, गरम रहे, क्योंकि आप मुझा की बनाई डी है, देसी बिल्कुल बढ़ाई बन सके। हाँ बिल्कुल। राबड़ी गाल दिया, हाँ राबड़ी गाल लो, लो दही गाल लो। अब देखो मैं तो सिरावण करियोड़ा नहीं नहीं आप जिमो ओ माको किसान को जो को खेत को जो को सिरावण है ना भी में कत्तो आनंद आवे आप ले लो तो फिर साथ ही हाँ, मैं डावले आ तो खाया करो। बिल्कुल मैं थे डावलिया खाओ और मैं जिमना खावा। लो नान जी लो मिलाओ इन करो मिक्स करो। ओ शाम का फिर दूध राबड़ी, शाम का दूध राबड़ी और के बना लिया खाटो, खाटो ना। हाँ सब्जी तो किसान के घर ये बाहर त्योहार बना, पहले थोड़ी दीपावली बनती रही, आज भी कम ही बना, नहीं बहुत ही कम बना बोचमा के तो रायतो खाटो और दाल चौमासा में काचरा और सोमासा में कासरा उजिया खाई फली गुवार फली उजिया सांगरिया और केर सांगरीर के मिर्चा मिर्चा देसी बाटा बाटा के ऊपर ध्यान रसड़का हाल बे खड़ होती जी बीबर बांटो के हाल बिल्कुल खड़बर बाटा सा हाल था। लो करो एक बार एक एक घास तो हाँ लियो 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 एक एक घास तो लियो थे लो ब्याज। अब बताओ मकाली राबड़ी मकालो भोजन किया देखो बिया तो मैं भी किसान ना खायोड़ा हां, पर वास्तव में को स्वाद है जो अलग ही रिया करे, टेस्ट अलग ही रहे खेत के में ने आनंद लग गया रे। बट और आजकल तो सोशल मीडिया को जमाना है, लोग भी लिखे है कि भाई जो को ई चीज को स्वाद है वो 5 स्टार होटल में भी कौन मिले। देखो और रात में और आ कड़कड़ाती सर्दी और भी में करामात फुहारा पलटबा की आ राबड़ी अच्छा आए दे और वो दही और वो बाजरा को सोगरो जरी मैं कहीं ये बेटा रात में फिर से कहा। हाँ सही बाकी बे इडली डोसा और बे खवाना जरा माऊ पाइप को नहीं उठे बापू यार बे मन मिले ही को नहीं लेवा ही कटो। बाजरा की रोटी की एक खासियत है कि
करा देखते टिके भूख देखण कोन लागे हाँ अटे तो कहीं एक लाइन बदलाओ तेन गोवाल ईर बे खाइवड़ी तो भूख भी लागे मांगो तो पेट में असर ही कोनी बैठे थाने मैं बताऊँ तो ये वास्ते बाजरा का सोगरो यार सुबह सुबह तो रात की ठंडी खावा रात वाले सुबह ठंडी खाओ हाँ तो सुबह सुबह तो दही के माँ चूरा राबड़ी दही और बाप शेक रोटी और बाजरा को सोगरो और बस मस्त हो जाओ है ना हाँ माँ के वो वीआईपी भोजन हो ही यूं बट नहीं पण ओ खानो अगर कोई आदमी यान को खा ले तो को काम कन कर बिना नींद भी आ सके गेड़ भी आ जा बिल्कुल नींद तो वो तो काम मांगे वो खानो तो वो काम मांगे है ना इन खार सो कौन सके इन थोड़ी मेहनत करनी पड़े मेहनत मांगे हाँ वो मेहनत मांगे आ बात मेहनत के लेर को गल जाओ वो जत्ती मेहनत करा ना बतो हजम